132 विद्यार्थी में से उत्तीर्ण होने वाले से अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 9 और 2 है। अर्थात बोला 132 टोटल थे, जिसमें पास 9 हुए और फेल 2 हुए। ठीक है, यदि 4 विद्यार्थी और पास हो जाएं, मतलब इसी 132 में से 4 और पास हो जाएं, तो नया अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो ये थोड़ा सा दोस्तों समझिएगा कि 132 विद्यार्थी, उसी को पहले बांटा 9 और 2 में, लेकिन अब बोला कि नहीं 132 में से जो फेल होने वाले थे वो 4 गो पास में चले जाएं, मतलब फेल वाले में 4 गो घट जाएगा और पास वाला में 4 गो बढ़ जाएगा, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या 132 ही रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को समझना होगा। तो इसे हम बेसिक से पहले समझें कि क्या कहना चाह रहा है, कैसे बनाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे एमजी कंसेप्ट पर। ये देखिएगा टोटल 11 बराबर 132 थे, 1 बराबर 12। ठीक है, तो आपको 2 और 9 बराबर निकाल सकते हैं, तो 2 बराबर 24 और 9 बराबर 108। लेकिन इसने बोला क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 विद्यार्थी जो फेल हो रहे हैं इधर चला है, पास में चले जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो आपका निश्चित है कि 4 को इधर से कम होगा, 4 को इधर से बढ़ जाएगा, तब 20 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो अब रेशियो निकालिएगा तो 28 और 5 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल को हम ये लेके चलते हैं दोस्तों। ये देखिएगा सफल हुए हैं और फिर ये फेल हुए थे। ठीक है, तो 1 बराबर 12, यहाँ से देखिएगा तो 11 बराबर 132 दिया हुआ था, 132 तो आपने निकाला तो 1 बराबर कितना होगा 12, अर्थात 12 बराबर 1। ठीक है, तो आपको ये 12 बराबर 1, तो अगर 4 बराबर निकालिएगा तो कितना होगा 1/3 होगा, मतलब 12 बराबर 1 है तो 1 बराबर निकालिएगा 1/12 और 4 बराबर निकालिएगा तो 1/3 होगा। ठीक है, तो ये देखिएगा 1/3, तो हम पहले 9 रेशियो था और फिर इसमें बोला हुआ है कि सफल वाले में बढ़ा देना है और असफल वाला में घटा देना है, तो घटाइएगा तो 28 और 5 होगा। तो ये दोस्तों टाइम टेकिंग। अब हम दूसरे मेथड एमजी कंसेप्ट को लेंगे, मल्टीपल कंसेप्ट, जो कि चुटकियों में आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। बस इसे समझ के रखिएगा कि आपने देखा कि 132 में ही पास को और बढ़ा देना है और फेलियर को कम कर देना है, तो आप यही कह सकते हैं कि टोटल नंबर कितना रहना चाहिए, 32 रहना चाहिए। तो ऐसा विकल्प होगा जो कि 32, कुल जो 32 है तो कुल जोड़ने पर 32 को कटा सकते हैं, यानी दोनों को यहाँ से जोड़ने पर कौन ऐसा विकल्प है जो 32 को पूर्णतः डिवाइड कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ को देखना है। ठीक है, तो ये जोड़िएगा 17 आएगा, 17 132 को नहीं डिवाइड सकता है, 19 से 132 नहीं कट सकता है, 31 से भी 132 नहीं कट सकता, लेकिन 33 को ये देखिएगा ये 4 बार में कट सकता है। तो आपका कुल रेशियो होना चाहिए मिलाकर क्या चाहिए 33, क्योंकि यहाँ पर कुल 132 है, तो आपका ये वाला डी नंबर आपका आंसर सही है। ठीक है, ये दोस्तों बेसिक चीज़ें आप ये समझ कर रखिएगा, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में बेसिक इसका एमजी का बताया हुआ था। बहुत अच्छा रूल है जिसके द्वारा बहुत सारे ये क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। एक कॉलेज यूनियन में 48 विद्यार्थी, जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना का अनुपात हुआ। ठीक है, मतलब लड़के पहले इस रेशियो में थे, कॉलेज यूनियन में कितनी और लड़कियां जोड़ दें कि वो रेशियो क्या हो जाए 6 और 5। मतलब ये देखिएगा बोला हुआ है कि पहले हमारा 5 और 3 था। ठीक है, लेकिन बोला हुआ है कि कितना और जोड़ दें, टोटल पहले 48 थे और बोला हुआ कितना और जोड़ दे कि 6 और क्या अच्छी 5 हो जाए। ये चीज़ को हम पहले बेसिक देखेंगे। तो पहले रेशियो में कुल 8 था, तो 8 बराबर 48, तो 1 बराबर 8, तो 1 बराबर 6, तो 5 बराबर 30, तो 3 बराबर 18 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बोला हुआ है कि 3 बराबर 18 गया। तो अब यहाँ पर ये देखिएगा बोला गया है कि कॉलेज में कितनी लड़कियां और जड़ जाए कि अनुपात यहाँ पर क्या हो जाए 6 और 5 हो जाए। ठीक है, ये चीज़ को जो समझिएगा। तो बॉयज आपका 30, अर्थात 6 बराबर 30 के 30 ही रहना है, तो 5 बराबर आपका बताइएगा कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 5 बराबर कितना होगा 25। तो आपका पहले विद्यार्थी अगर आपने देखा था 18 लड़की थी लेकिन हो गई 25, तक कितना जोड़ना पड़ा 7। ठीक है, तो ये बहुत
जटिलता जैसा हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को जटिलता जैसा बनाना पड़ेगा, लेकिन हम जो चलेंगे mg का सर्ट बहुत आसानी से बनाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट इसका सेकेंड रूल देखिए कैसे हम ये बना रहे हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या था 5 और फिर ये क्या चीज़ था पहले 3 था। तो यहाँ पर देख रहे थे कि लड़कियों की संख्या को वृद्धि या कमी किया जा रहा है, तो हम कहेंगे लड़का का अनुपात ऐसे क्वेश्चन में स्थिर होना चाहिए, क्योंकि लड़का का छेड़छाड़ नहीं करना है। तो बॉयज पहले 5 थे लेकिन बाद में 6, तो हम कहेंगे कि बॉयज दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स का चेंजिंग हो रहा है, तो इसलिए दोनों को बराबर करेंगे। दोनों को बराबर करने के लिए हम किससे गुणा कर दें कि बराबर हो जाए, तो इसको रिवर्स उल्टा करके गुणा कर देना है, 5 को ऊपर 6 को नीचे। तो ये देखिएगा 30 बन जाएगा, ये 6 से गुणा कीजिएगा 18 बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह नीचे में 5 से गुणा कीजिएगा 30 बन जाएगा, ये बन जाएगा 25। तो आपने देखा कितना की वृद्धि करना पड़ा 7 का। ठीक है, तो ये चीज़ से आप बना सकते हैं 48 बराबर 48 तो 7 बराबर 7 होगा। ठीक है, ये तो रूल हमने बताया, लेकिन अब इसके द्वारा आप दोस्तों ये रूल इतना तक जानते हैं, लेकिन इस रूल को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, इस रूल को देखेंगे कि कैसे हम बनाएंगे। तो आपने देखा कि पहले कितना था 5 और 3। देखिएगा चुटकी में बनने वाला है क्वेश्चन, पेन उठाने की जरूरत नहीं, केवल सोचना है। 8, तो 8 से कुल 8 था तो 48 कट रहा था, लेकिन अब बोला हुआ है यहाँ पर क्या जोड़ दें कि अब टोटल कितना आना चाहिए 11 से कटना चाहिए। तब विकल्प के अनुसार उठाएंगे कि क्या जोड़ देंगे कि हम 48 में क्या जोड़ देंगे कि 11 से कट जाएगा, तब 55 लाना होगा। विकल्प को देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है 7, 6, 12, 17। तो आपने देखा कि 48 में हमें क्या जोड़ना है कि डिवाइड किससे होना चाहिए 11 से होना चाहिए। तो आप देखिएगा 7 जोड़ कर देखिएगा 55। 11 दोस्तों आपको अनुपात बाद में बोला हुआ है यहाँ पर 6, 5 हो जाना चाहिए, यानी कुल कितना होना चाहिए 11। तो ये सिस्टम के द्वारा बना सकते हैं। कोशिश कीजिएगा दोस्तों 1 से 2 बार वीडियो देखने के लिए, आराम से समझ में आएगा, क्योंकि ये रूल आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाला है। कोई भी चैप्टर में बहुत सारा जो आसानी से चैप्टर को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है, उनके खर्च का अनुपात इतने का अनुपात, कमीनी इतना हो रहा है और खर्च इतना हो रहा है। यदि प्रत्येक साल में 600 रुपया बचाते हैं, मतलब 600 रुपया अगर कि उनका आय कुछ यहाँ पर है, उनमें से दोनों में से 600 रुपया अगर घटा दे, ये अनुपातिक वैल्यू है, मतलब मान के चलिए 1200 है, एक की का 1600 है, दोनों में से 600 रुपया अगर घटा देते हैं, अब जो आएगा उसे घटाने पर रेशियो आएगा 3 और 2 आएगा। ठीक है, यदि प्रत्येक के साल में 600 रुपया अगर बचाते हैं तो एक की वार्षिक आय क्या है। तो इससे पहले आप देखिएगा बेसिक चीज़ें से समझिएगा कि जैसे आप बनाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को देखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में जब समान चीज़ों को घटा लिया जाता है तो हम इनके अंतर को बराबर करते हैं। तो देखिए पहले आय था 4 और 3, और बाद में देखिएगा कि यहाँ पर खर्च का अनुपात 3 और 1 हो गया है। तो इनके अंतर हम देखेंगे कितना कहता है, यहाँ से भी अंतर 1 है और यहाँ से भी अंतर 1 है। ठीक है, तो अंतर को बराबर करने की सिस्टम हम बता रहे हैं। तो अब देखा जाए कि कितना ये लोग खर्च कर दिया अनुपात में। तो ऊपर में आय था, नीचे में खर्च है, तो ये देखिएगा कितना बचत किए हैं। तो बचत 1 रुपया कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 4 रुपया कमाया और 3 रुपया है। यहाँ से भी देख सकते बी का 3 रुपया कमाया और 2 रुपया ख़त्म कर दिया। तो आपने देखा कि 1 रुपया बचाया, 1 रुपया और रियल में कितना बचा रहा था 600। तो हम कह सकते हैं 1 रुपया बराबर 600। तो आपका 1 का पूछा हुआ वार्षिक है, तो 4 बराबर पूछना चाह रहा है, तो 1 का 4 बराबर निकालना होगा। तो 4 बराबर कितना होगा 2400। ये तो आपने देख लिया इस रूल से। ठीक है, नेक्स्ट इसे देखने के लिए इसमें दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिस्टम भी लागू कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अर्थात यहाँ पर 600 लिख दीजिएगा, यहाँ पर भी 600 लिख दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि ऐसे गुणा कर देंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पर
12 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो 12 18 मतलब 600, ठीक है। उसके बाद अनुपात का गुणा कर देंगे, ये 8 और ये फिर ये क्या चीज़ 9, तो 1 आएगा घटाने पर, तो 1 बराबर 600, इसलिए 4 बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। दो व्यक्तियों के आय का अनुपात इतना है, उनके खर्च का अनुपात इतना है, प्रत्येक की आय ज्ञात करिए यदि क्रमशः बचत देखिएगा बोला हुआ है 1300 और 900 रुपया बचाते हैं, मतलब कमाए 5 और 3 के रेशियो में और खर्च 9 और 5 में है। प्रत्येक की आय ज्ञात करें यदि उनका बचाने का वैल्यू दिया हुआ है 1300 और 900 रुपया, ठीक है। तो इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी बना सकते हैं दोस्तों। कैसे, तो पहले इस चीज़ को देखा जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिएगा पहले 5 और 3 दिया हुआ है, पाँच और 3 दिया हुआ है, 5 और 3, और बाद का रेशियो दिया हुआ 9 और 5। तो इन दोनों का पहले हम ये क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, अंतर कर देंगे। तो 50 25 29 27 अर्थात कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है 2। अब उसके बाद रियल में हम गुणा करते हैं, रियल वैल्यू में। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें पहला वाला में 1300 रुपया है और दूसरा वाला में 900 रुपया है, ठीक है। तो आप गुणा कीजिएगा 1300 में 5 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 1300 में 5 से गुणा कीजिएगा 65 और 9 से कीजिएगा 9 में 81। तो यहाँ से 65 और 81 का दोनों का अंतर कर लीजिएगा, 65 और 81 का दोनों का अंतर कर लीजिएगा, 1600 आ जाएगा। अर्थात 2 बराबर 1600, तो 1 बराबर 2 बराबर 1600, तो 1 बराबर हम कहेंगे 800, ठीक है। तो आपका पूछा हुआ था प्रत्येक की आय, तो 5 बराबर निकालिए, 1 बराबर 800, तो 5 बराबर निकालिएगा तो 4000, 3 बराबर निकालिएगा तो 2400, अर्थात ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर इसी चीज़ को क्रॉस के जगह पर आप यक्स मान कर कर सकते हैं, यहाँ पर जो दर्शाया गया है। तो आपने देखा यहाँ पर, ये देखिएगा ये चीज़ को, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। रेशियो को गुणा मैंने देखा है 25 और एक क्या चीज़ 27, तो अंतर 2 हो गया। अब इसी रेशियो का रियल से गुणा कर दिया, 9 5 45, ऐसे हमने गुणा करके अंतर को दर्शाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की मासिक आय 8 और 5 के अनुपात में है, जबकि उनके खर्च का अनुपात 5 और 3 के अनुपात में। यदि वे क्रमशः इतना 12,000 और 10,000 मासिक बचाते हैं तो उनकी आय का अंतर क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ को देखना है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखिए आय का अंतर यहाँ से जी कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो हमारा 3 से कटने वाला कौन सा ऐसा विकल्प है, आय का अंतर देखिएगा 3, 8 और 5 का अंतर कितना है 3 है, तो 3 से कटने वाला कौन सा है, तो एक केवल बी नंबर है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिना पेन छुए हुए आपका आंसर आ गया। अब इसी को क्रॉस प्रोडक्ट मेथड द्वारा हम बना सकते हैं। कैसे, तो पहले रेशियो को गुणा कर देंगे, 8 और जैसे कि क्रॉस रेशियो से 5 5 में और 8 3 में, अर्थात यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये देखिए अतिरिक्त 24 50 25 मतलब 1 हो जाएगा, अंतर कीजिएगा 1 आएगा। अब हम इसी चीज़ को अनुपात वाले इसी चीज़ को हम रियल वैल्यू में जो गुणा करते हैं, ठीक है। ये चीज़ को देखिएगा, यहाँ से ए हो जाएगा 5 में हम गुणा करें 1 में तो 5000, ए हो जाएगा बात हैं 36। तो 5000 और 36 को दोनों को अगर घटा देंगे तो 5000 और 36,000 में से अगर की प्रक्रिया जो करेंगे सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 0 रहना चाहिए, 10,000 होना चाहिए।
तो ये 50,000 और ये हो जाएगा 36,000, दोनों को घटाइएगा 14,000। और आपका अनुपात में जो घटाने पर कितना आया था 1, तो 1 बराबर 14,000। तो पूछा हुआ है कि अंतर बताएं, अंतर कितना है 3, तो 3 बराबर कितना होगा 42। फिर से एक बार देखिएगा दोस्तों, हमने ये इस चीज़ को कैसे बनाया कि पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, तो दोनों को गुणा कर देंगे, 24 और 1 25, दोनों का अंतर करेंगे 1, ठीक है। अब रियल का गुणा करते हैं, तो 3 में 12,000 से, 5 में 10,000 से, तो 50,000 है। 36,000 घटाइएगा कितना आएगा 14, तो 1 बराबर 14। तो 3 अंतर पूछा हुआ, तो अंतर आय का पूछा हुआ, तो आय कितना है यहाँ पर देखिएगा, एक खर्च है लेकिन हमें चलना है आय पर, तो आय का अंतर कितना है 3 है, इसलिए 3 बराबर 42 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने जो डायरेक्ट आय का अंतर देखा 3, तो कौन सा विकल्प ऐसा है जो 3 से कटने वाला है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, एमजी कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। एक विद्यालय में सफल और असफल अभ्यर्थियों का अनुपात 6 और 1 के अनुपात में है। यदि 6 अभ्यर्थी पास हो जाएं तो यह अनुपात 9 और 1 हो जाएगा। तो कुल अभ्यर्थी की संख्या क्या थी, ये चीज़ को पूछना चाह रहे हैं कि बताइएगा क्या थी। तो आप दोस्तों इस कंडीशन को बनाने के लिए एमजी कंसेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन पहले हम बेसिक चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो आइए आप बेसिक चीज़ों को देखिएगा। पहले अगर देखा जाए तो 6 लोग पास होते थे, फेल 1 लोग, फिर बाद में देखा जाए तो 9 और फिर 1 का रेशियो हो गया। तो दोस्तों आप कहिएगा वहीं विद्यालय में वहीं जो लड़के फेल पास हो रहे हैं, तो आपका कुल मात्रा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो कुल यहाँ पर बराबर, ऐसे क्वेश्चन के लिए जब उसी धन को, उसी राशि वैल्यू को विभिन्न टुकड़ाओं में टुकड़ा किया जाए, रेशियो में टुकड़ा किया जाए, तो हमें कुल मात्रा बराबर करना होगा। तो कुल यहाँ से देखेंगे कि क्या होगा, 7 होगा। यहाँ से देखिए कुल कितना होगा, 10 होगा, बराबर होना चाहिए। तब पलट कर गुणा कर देंगे, उल्टा गुणा कर देंगे, 7 को ऊपर 10 को नीचे। तो ये देखिएगा कि 70, ये हो जाएगा आपका 60 और ये हो जाएगा 10। अब 7 से गुणा कीजिएगा नीचे में, तो ये हो जाएगा 63 और फिर ये 7। तो अब देखिए कि कितना का हमारा पास में कमी हो गया। तब पास में देखिएगा कि पास में वृद्धि हो गया 3 का, और यहाँ से फेलियर में 3 का कमी हो गया। तो अर्थात देख सकते हैं 3 पास और हो गए। और रियल में आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था यदि 6 अभ्यर्थी और पास हो जाते हैं, अर्थात 6 अभ्यर्थी, तो आपका अनुपात में कितना हो रहा है 3। तो 3 बराबर 6, तो 2 बराबर आपका निकालिए 3 बराबर 6, तो 1 बराबर कितना होगा 2। तो पूछ रहे कुल अभ्यर्थी कितने थे। तो कुल अभ्यर्थी आपका देख सकते हैं कि आपका कितना आ गया था, यहाँ पर कुल 70 आ गया था, ठीक है। आप देख सकते हैं तो 70 दूना का कितना होगा 140। तो इतना दोस्तों हम ये करेंगे तब इस चीज़ को बनाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं ऐसे एमजी कंसेप्ट। दोस्तों आपको पूछा गया है कि कुल अभ्यर्थी, तो कुल यहाँ से देखिएगा कि कितने थे, 6 और 1 मतलब 7। ऐसा कौन सा विकल्प है जो 7 से हमारा कट जाएगा, तो आपका ए नंबर विकल्प है दोस्तों। तो आपका यही क्वेश्चन बन गया, बनाने की जो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये चीज़ को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड लगाना होगा और पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, इतना आसानी से बना सकते हैं। इतना सब क्वेश्चन को हम लेदी नहीं बनाएंगे दोस्तों। और ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, जो कि एग्ज़ाम में टाइम टेकिंग को बचा सकते हैं दोस्तों। तो आपको दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और फिर अच्छे से अच्छे वीडियो कवर मैं कर पाऊँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5 और 3 है। 5 और 3 है। यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़ दे और 50 लड़कियां कॉलेज में प्रवेश कर लेती हैं। आप देखिए यहाँ पर दोस्तों कि बोला हुआ 50 लड़के चले जाते हैं और 50 लड़कियां चली आती हैं। तो आप कहिएगा कुल विद्यार्थी की संख्या वही रहेगा।
लड़का भले ही घट सकता है और लड़कियां बढ़ सकती है, लेकिन कुल अगर टोटल निकालेंगे तो उतना ही रहेगा, क्योंकि जितना जा रहे हैं उतना ही आ रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीपल द्वारा भी बना सकते हैं। बहुत सारा रूल है, लेकिन हम चलेंगे एमजी कंसेप्ट के द्वारा, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन देखें, ठीक है। तो पहले बेसिक आपका रेशियो बोला हुआ के बाद में इतना हो जाता है। तो आपका रेशियो पहले ये 5 और 3 था, और 7 और 9 और 7 बाद में हो जाता है। तो आपको मैंने बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन में एक से उतना ही घट रहा है, एक तरफ से उतना ही आ रहा है, तो कुल मात्रा बराबर होना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों कि गुल्लक में अगर 100 रुपया, 100 रुपया में से यदि एक ने 10 रुपया निकाल दिया, एक ने 10 रुपया डाल दिया, तो कहिएगा कि उतना ही रहेगा, 100 का 100 ही रहेगा। तो इसी प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर 50 लड़के निकल जा रहे थे, 50 लड़की आ जा रही थी, तो कुल मात्रा बराबर होना चाहिए। तो हमें कुल योगफल बराबर करना होगा। तो आप देखिएगा ये कुल कितना है, 8 जोड़िएगा तो 8 आएगा, इस कुल को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को अगर जोड़िएगा तो 16 आएगा। तो नीचे वाला 16 ऊपर वाला 8, तो बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सब चेंज, ये अर्थात 10 हो जाएगा, ए हो जाएगा 10, आई होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों में देख लिया जाए कि कितना का कमी और कितना वृद्धि हो रहा है। तो आपने देखा 10 और 9 7 इतना है, तो कितना यहाँ से लड़के कम हो रहे हैं अनुपात में, तो एक हो रहे हैं कम। तो और फिर ये रियल में लड़का को बोला हुआ था कितना कम होना है, 50, तो 1 बराबर 50, ठीक है। तो कॉलेज में लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो लड़कों की कितना है, 10 है, तो 10 बराबर कितना होगा, तब 500 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे आपने बनाया, लेकिन हम चलते हैं अब एमजी कंसेप्ट के द्वारा, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या बोला हुआ है कि इस कंसेप्ट को द्वारा हम देखते हैं। तो कहा हुआ है कि लड़का जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लड़का क्या होना चाहिए। तो लड़का एक बार देखिएगा 5 है, एक बार क्या है, 9 है। एक बार लड़के 5 थे और एक बार क्या चीज़ 9 थे, लेकिन 5 कब थे, जब स्टार्ट में था, स्टार्ट वाला ही वैल्यू पूछा हुआ था। ये आपका विकल्प स्टार्ट कह दिया हुआ है। तो 5 से कटने वाला कौन सा है, तो 5 से कटने वाला सभी है। लेकिन अब बोला कि यदि 50 लड़कों को निकाल दीजिएगा, उसमें से 50 अगर घटा दीजिएगा, तो अब वो लड़का की संख्या कितना से कटने लगेगा, 9 से। तब 50 किसमें से निकाल कर चेक कर लें कि हमारा 9 का डिविजल हो जाना चाहिए, ठीक है, 9 से कट जाना चाहिए, क्योंकि लड़का पूछा हुआ है। तो लड़का जो है 9 से डिविजल हो जाना चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों कि कौन सा है। तब 50 इसमें निकाल दीजिएगा, 450 जो क्या होगा, 9 से डिविजल होगा। यहाँ पर ये दर्शाए हुए कि बॉयज और गर्ल्स 5 और 3 के रेशियो में था, ठीक है। 50 निकालने पर 9 से लड़के कटना चाहिए। तो हमने दोस्तों केवल लड़का पूछा हुआ था, इसलिए लड़का से डिवाइड देकर देखा, न कि दोनों को जोड़ कर देखा, ठीक है। तो दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा इसे रिपीट करके देखने के लिए, और आराम से समझ में आएगा, मुझे उम्मीद है। और अच्छा लगेगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और फिर कोई भी अगर त्रुटि हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं सुधार सकूँ। अगर वीडियो ज़्यादा स्पीड में चल रहा होगा या ज़्यादा लगता होगा कि कुछ कमी है, तो उसको बताने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपसे ही उम्मीद करके मैं इस YouTube चैनल को चला रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप ही मेरा हेल्पर हैं। नेक्स्ट, बंटी के मिठाई के डिब्बे में कैंडी और च्युइंगम का अनुपात 7 और 13 था। यदि वह 8 कैंडी और 11 च्युइंगम खा लेता है, मतलब पहले से क्या करना है, इसमें से भी 8 लेस हो गया, इसमें से 11 लेस हो गया। 7 वाला रेशियो जो है उसमें 8 माइनस करना है और एक में 11। तो अब बोला हुआ 1 और 2 हो जाते हैं। तो अब उसके पास कितने कैंडी है, ठीक है, कितने कैंडी है। तो दोस्तों आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यक्स मानकर किसी तरह आप ये कर सकते हैं। तो पहले आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो रेशियो को पहले गुणा करके घटा लेंगे, तो 7 1 में ऐसे गुणा कर देंगे, 14 और 13 मतलब 1 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा 14 और फिर यहाँ पर ये क्या चीज़ 1, तो 1 हो गया। अब इसी को हम रियल में गुणा करेंगे, तो रियल में गुणा कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ से गुणा कीजिएगा, 8 दूना का 16 और फिर यहाँ से गुणा किए 11 एकम 11, अर्थात अंतर करेंगे तो 5, 1 बराबर 5। तो बोला उसके पास कितने कैंडी है, तो 7 कैंडी का है, तो 7 बराबर 35 होगा, ठीक है। तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिस्टम
रहा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिस्टम को भी हम लिखेंगे नहीं डायरेक्ट, यहीं से हम ये कर लेंगे, ऐसे कर देंगे कि सोचेंगे यहाँ से कि 7 दूना 14 और फिर 13 तो 1 हो गया। अब इसके हम ये रियल में अनुपात से यहाँ से जो गुणा कर देंगे क्रॉस, 8 दूना 16 और 11 में 11 मतलब 5, 1 बराबर 5 तो 7 बराबर 35, ऐसे सोचकर हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिएगा क्वेश्चन को हम ये एमजी कंसेप्ट से ये कैसे इस चीज़ को बनाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि उसके पास कैंडी कितनी थी, कैंडी मतलब 7, तो 7 से कटने वाला कौन सा ऐसा विकल्प है, तो 7 से कटने वाला कैंडी क्योंकि पूछा हुआ था, 7 से कटने वाला कौन सा विकल्प है, तो सी नंबर है और कोई भी नहीं। तो चुटकियों में आप क्वेश्चन को देखा, केवल 7 को मैंने देखा, आंसर आ गया, 1 सेकेंड की बात है और फिर आप बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ये लेकर चलते हैं। यदि 50 लोगों ने कम आवेदन किया होता और 25 कम चयन होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 9 और 4 होता। कितने लोगों ने आवेदन किया था यदि चयनित और अचयनित का अनुपात 2 और 1 है। ठीक है, ये चीज़ को बोल रहा है। फिर से एक बार समझिएगा, यदि 50 लोग ने कम आवेदन किया होता और 25 कम चयन होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात इतना हो जाता। तो कितने लोगों ने आवेदन किया था यदि चयनित और अचयनित का अनुपात इतना है। ठीक है, तो हम देख ले रहे हैं इसको, पहले डिटेल्स बना रहे हैं कि टोटल आपका 3x है, सिलेक्टेड इसमें ये कितने हुए हैं, 2 लोग चयनित हो चुके हैं और टोटल हमारा 3 थे। लेकिन बोला हुआ है कि अब देखिएगा 50 लोग इसमें से 9 आए तो 3x टोटल थे, इसमें 50 घटा देना है। और बोला हुआ टोटल चयनित में से बोला हुआ 25 लोग कम रहे, 25 लोग कम रहे तो ए हो जाना चाहिए 13 और क्या चाहिए 9। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बराबर अगर निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन से निकालेंगे तो आपका हो जाएगा x बराबर 25। तो पूछा हुआ था कि कितने लोग ने आवेदन किया था, मतलब कुल पूछ रहा है कि बताइएगा कितने लोग थे, अर्थात 3x बराबर था, 1x बराबर आपका 125 तो 3x बराबर 375। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को एमजी कंसेप्ट के द्वारा लेके चलते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा कि बोला हुआ है चयनित और अचयनित का अनुपात कितना है, 2 है, अर्थात कुल जो रहेंगे उसी में से ये सब क्रिया किया होगा। तो अब देखिएगा कि हम कह सकते हैं कि 3 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो 3 से कटने वाला विकल्प, क्योंकि कुल पूछा हुआ है तो कुल देखिएगा यहाँ पर 3 आ रहा है, तो 3 से कटने वाला कौन सा विकल्प है, तो आप देखिएगा 250 भी नहीं कट सकता है, 375 एक कट सकता है और कोई दूसरा कटने वाला है नहीं। तो आपका दोस्तों सब के सब देखिएगा छोड़कर बी आपका आंसर ऐसा है कि जो 3 से कट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले तथा अनुत्तीर्ण होने वाले का अनुपात 25 और 4 है। यदि 5 कम विद्यार्थी ने परीक्षा दी होती, 2 विद्यार्थी कम फेल होते तो पास होने वाले फेल होने वाले का अनुपात 22 और 3 हो जाता है। तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी थे, तो पहले हम इसे डिटेल में देखेंगे। तो देखेंगे कि तो बोला हुआ परीक्षा में कितने विद्यार्थियों ने दी, परीक्षा कितने विद्यार्थियों ने दी, कुल पूछ रहा है। तो आप आइएगा पहले इसे डिटेल समझिएगा। तो बोला हुआ है कि यदि 5 विद्यार्थी ने परीक्षा न दी होती, टोटल आपका 29x है, लेकिन इसमें से बोला हुआ है 5 विद्यार्थी कम दी है, तो 5 प्लस हमें करना पड़ेगा क्योंकि और 5 थे। और बोला हुआ है कि 2 विद्यार्थी कम फेल होते हैं, तो टोटल जो फेल है उसमें से भी 2 अगर कम कर देते हैं तो रेशियो बोला है 25 और 3 हो जाना चाहिए। ठीक है, 25 और 3 हो जाना चाहिए। तो आपको x बराबर निकाल सकते हैं, x बराबर, या इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं।
लेकिन हम डायरेक्ट देखेंगे कि परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि परीक्षा में कितने विद्यार्थी ने परीक्षा दी थी, तो ये चीज़ को तो हम देख रहे हैं कि कुल यहाँ से कितना आ रहा है 29, कुल 29। तो 29 से ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि कट रहा है? ए नंबर नहीं कटेगा। 145 को अगर देखेंगे हम 29 से कट रहा है कि नहीं, तो ये देखिएगा 3 5 15, एक कट जाएगा दोस्तों। आप देखिएगा यहाँ पर ये कट जाएगा 29 से ये कट जा रहा है, 5 बार में आपका कट जाएगा, तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये पूछा हुआ था कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, तो कुल हम रेशियो में देख रहे हैं 29 आ रहा है, इसलिए 29 से कटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, एक रेजिमेंट में अधिकारी और सिपाहियों की संख्या इतने का अनुपात युद्ध से पहले का था, पहले है। यदि युद्ध में 6 अधिकारी और 22 सिपाही अपनी शहादत दे देते हैं तो नया अनुपात 1 और 3 हो जाता है। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अधिकारियों की संख्या क्या थी? अधिकारी बोल रहे हैं ना कि सिपाही बोल रहा है, तो अधिकारी की संख्या, तो आप देख सकते हैं अधिकारी कितने से कटना चाहिए, पहले 3 से कटना चाहिए। तो 3 से कटने वाला कौन है, तो आपका सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अधिकारी की संख्या यहाँ पर 3 दिया हुआ, तो 3 से कटने वाला कौन है, सी नंबर ऐसा विकल्प है और कोई भी है नहीं। इस चीज़ को आप बना सकते हैं, नहीं इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बना सकते हैं। पहले अनुपात 3 और 31 दिया हुआ था, बाद में 1 और 13 दिया है, इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 13 39, 31 से कम 31, अर्थात घटाएंगे 39 और 31 को, तो 8 आ गया रेशियो में। अब इसी चीज़ को हम रियल में गुणा कर देंगे, तो 13 छक्का 78 और 22 से कम 22, तो ये देखिए 78 22 को घटाइएगा 56, 8 बराबर 56, तो 3 बराबर कितना था, 8 बराबर 56, तो 1 बराबर 7, तो 3 बराबर 21 हो जाएगा। तो आपको दोस्तों इतना लंबा चौड़ा नहीं बनना होगा, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, सॉरी दोस्तों एमजी कंसेप्ट से बनाइएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर कि अच्छा लगा हो तो दोस्तों को बताएं और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है। आपका कमेंट से कुछ मुझे मिलने वाला है, आपका कुछ ये हो या ना हो, लेकिन मुझे सब्सक्राइब से और कमेंट से मुझे बहुत कुछ मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद रहेगा कि आपसे कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे और मेरा हेल्प करेंगे। जय दोस्तों।